बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बड़ी ही सीक्रेट न्यूज़ ही है डॉक्टर ऑल्टकॉइन ने। डॉक्टर ऑल्टकॉइन के बारे में मैं सिर्फ इतना बता देता हूँ कि डॉक्टर ऑल्टकॉइन पाई के सबसे बड़े एक्सपर्ट समझे जाते हैं। डॉक्टर ऑल्टकॉइन से ज़्यादा किसी ने भी पाई के ऊपर रिसर्च नहीं किया और डॉक्टर ऑल्टकॉइन वो पर्सनैलिटी हैं जो कि खुलेआम पाई के ऊपर तनकीद करते हैं और खुलेआम पाई को सपोर्ट भी करते हैं। अगर ये कहा जाए कि वो पाई के सबसे बड़े नाकद हैं और अगर ये कहा जाए कि वो पाई के सबसे ज़्यादा मोतरफ हैं तो दोनों बातें गलत नहीं होंगी। सेम टाइम पे वो पाई की तारीफ भी करते हैं और सेम टाइम पे वो पाई पे तनकीद भी करते हैं। जो हिडन न्यूज़ होती हैं, जो सीक्रेट अपडेट्स होती हैं, वो भी हमारे साथ शेयर करते हैं और जो लोगों को बातें नहीं पता होती, जो पाई के नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, वो भी हमारे साथ ही शेयर करते हैं। और यहाँ पे उन्होंने कहा है कि स्टेलर हैज़ रिसेंटली सरपास्ड 100 मिलियन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ट्रांजैक्शंस, मेकिंग ए मेजर माइलस्टोन इन ब्लॉकचेन अडॉप्शन। Meanwhile, decentralized finance is expanding rapidly, powered by smart contracts that enable borrowing, lending, stacking and tokenize all the coins. Okay, और उसके नीचे प्रूफ के तौर पर उन्होंने स्टेलर का स्क्रीनशॉट भी लगाया है जिसमें कहते हैं कि 100 मिलियन प्लस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ट्रांजैक्शन आर काउंटिंग। DeFi installer is going fast, borrowing, lending, tokenize, global wallets, bridge and more just beginning। तो भैया ये एक हिडन न्यूज उन्होंने दी है पाई को लेके, जिसमें वो कहते हैं कि हमारे पास जो ब्लॉकचेन है उसका इंपॉर्टेंट माइलस्टोन जो है वो हो चुका है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारी डिसेंट्रलाइजेशन बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। दोस्तों यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप पाई का रोड मैप देखो तो पाई के रोड मैप में सबसे जो चीज़ क्लियर नज़र आ रही है और जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा तनकीद की जाती है, जिसके ऊपर पाई को सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना है, वो ये है कि भैया ये इनक्लोज मेननेट पे फंसे हुए हैं, ये अपने ओपन मेननेट पे नहीं जा रहे। ओपन मेननेट पे आने का मतलब ये है कि जब आप ओपन मेननेट में आएंगे हर बंदा आप तक आ सकेगा। अगर कोई एक पाई लेना चाहे वो भी ले सकता है, एक पाई को बेचना चाहे वो भी बेच सकता है। पब्लिकली आपके पास सब कुछ अवेलेबल होगा और ये पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं कर रहे। उसकी दूसरी वजह भी ये है कि यहाँ पे उन्होंने तकरीबन 90 मिलियंस के पाई अपने पास रखे हुए हैं। सॉरी टू से, अगर आपको मिलियन की जगह समझ आई हो तो 90 बिलियन अपने पास रखे हुए हैं और ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट समझा जाता है पाई को टीम के लिए। और यहाँ पे उन्होंने कहा है कि भैया हम जो देख रहे हैं कि हमारे पास जो है वो इस वक्त 100 मिलियन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ट्रांजैक्शंस हुई है, जो इस बात को थोड़ा सा इंडिकेट करता है कि हम डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। द पाई नेटवर्क प्रोजेक्ट हाउएवर इज फोकस्ड ऑन टैकलिंग मच बिगर चैलेंजेस इन ग्लोबल क्रिप्टो इंडस्ट्री। इस वक्त जो पाई नेटवर्क है वो ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी के अंदर सबसे ज़्यादा चैलेंज को फेस कर रहा है। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड बिल्डिंग इकोसिस्टम दैट ग्रो ऑर्गेनिकली। इस वक्त वो जा रहे हैं कि उनका जो इकोसिस्टम है वो ऑर्गेनिकली ग्रो करे। मतलब ऐसा नहीं है कि हवाबाजी कर दी है, ऐसा नहीं है कि कोई न्यूज़ चला दी जिसकी बेस पे एक बड़ी पैनिक क्रिएट हो गई, फोमो क्रिएट हो गया, फियर ऑफ मिसिंग आउट हो गया और लोगों ने कहा हाँ खरीदो खरीदो खरीदो, ऐसा ना हो कि आप मिस हो जाओ। नहीं, पाई ये चाहता है कि हम जो भी करें वो ऑर्गेनिक होना चाहिए, वो ओरिजिनल होना चाहिए, हम झूठी खबर की बेस पे नहीं चलना चाहिए। आपको याद होगा अगर आप पाई को देखें तो पाई के ग्राफ में एक प्राइस बहुत बड़ी दिखाई देती है जो कि $2.99 की है और आप सबको पता है कि ये जो प्राइस आपके सामने है $2.9 की, ये वो प्राइस है जब पाई के अंदर एक न्यूज़ फैली थी कि ये बाइनांस के ऊपर लिस्ट हो सकता है और बाइनांस के ऊपर लिस्टिंग की न्यूज़ ने पाई को 0.6 से $2.9 पे पहुंचा दिया था। ये सिर्फ एक न्यूज़ की बेस पे था, ये यूज़ केस की बेस पे नहीं था, ये यूटिलिटी की वजह से नहीं था और पाई ये चाहता है डॉक्टर ऑल्टकॉइन के मुताबिक कि इसको प्रॉपर यूटिलाइज़ किया जाए और जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि पाई ने अपने ऑफिशियल ब्लॉग पे एक आर्टिकल भी लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि भैया हम यहाँ पे बड़े डेवलपर से और प्रोफेशनल डेवलपर से अपनी वेबसाइट्स, अपनी ऐप्स बनवाना चाह रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने 275,000 पाई कॉइन, 45,000 पाई कॉइन और 15,000 पाई कॉइन के अलावा 5,000 पाई कॉइन 5 टीमों को देने का ऐलान भी किया है। नो डाउट ये बहुत बड़ा मूव है। ये पाई ऐप स्टूडियो की रियल टाइम यूटिलाइजेशन लेके आएगा, ये यहाँ पे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और मैं सिर्फ इतना बात करना चाहता हूँ कि अगर पाई सारी एप्लीकेशंस को छोड़कर पाई ऐप स्टूडियो को ही चला
लेता है या फिर अपना पाई सोशल मीडिया नेटवर्क चला लेता है और वहीं पे पाई की यूटिलाइजेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, तो मैं समझता हूँ कि पाई को यूटिलाइज करने के लिए, पाई के इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए यही काफ़ी है। इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये भी दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पाई ने सारी रिक्वायरमेंट को पूरा करना है, जिसकी वजह से बाइनांस पे लिस्टिंग रुकी हुई है। बाइनांस ये कहता है कि भैया यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी रखो, डिसेंट्रलाइज करो और जो आपने अपने 90 बिलियन दबा के बैठे हुए हो लोगों तक लेके आओ। इस तरह से अगर आप चलाओगे तो नहीं चलेगा। बेहतर ये है कि जो आपके पास है उसको बर्न कर दो, 10 बिलियन को ही लेके चलो तो बहुत बड़ी बात है। आप देखो इस वक्त आपका जो बिटकॉइन है वो तकरीबन 19 मिलियन के साथ चल रहा है। जो आपका BNB है वो तकरीबन 125 मिलियन के साथ चल रहा है। 200 मिलियन पे लॉन्च होने वाला 125 मिलियन पे आ चुका है। 60-70 मिलियन उन्होंने बर्न कर दिए हैं ताकि हम अपनी प्राइस को बेहतर जगह पे लेके आ सकें। तो इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है अपनी कॉइन की वैल्यू बनाने का। अगर पाई टीम ये चाहती है कि वो अपने कॉइन की वैल्यू बनाए तो मेरा ख्याल है कि बर्निंग के ऑप्शन पे भी गौर करना चाहिए। आप इसके बारे में क्या कहते हैं, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।